द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बर्निंग इंसेंस पैविलियन 5th फ्लोर पे पहुंच चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। श्यावियान वापस लौट जाओ, नीचे वाले पावर हाउसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अचानक एक फैंटम उनके सामने प्रकट हुआ। ये फैंटम जुलाव द्वारा छोड़ा गया था। ये श्यावियान समझ गया, ये फॉर्मेशंस के मास्टर जुलाव ने ही बनाया है, इसलिए उसे फैमिलियर लग रहा था। नहीं, मुझे नीचे जाना ही होगा, मेरे भाई का ऑरा नीचे से आ रहा है, ये शायद मेरा लास्ट चांस है, मैं इसे मिस नहीं कर सकती। मोइंग ने सीरियस फेस के साथ कहा। उसकी आंखों में रियर डिटर्मिनेशन था। तुम्हारा भाई? क्या वो यांची है? श्यावियान ने अचानक पूछा। यांची? वो कौन है? मेरा भाई यांची नहीं है। मोचिंग थोड़ा चौंक गई और तुरंत मना कर दिया। नहीं है? श्यावियान ने सिर हिलाया। असल में मोइंग की बॉडी में होली फ्लेम थी और अंडरग्राउंड पैलेस के डीपेस्ट पार्ट में यांची के पास भी होली फ्लेम थी, इसलिए कनेक्शन ऑब्वियस लग रहा था। और फेरीमून रूइंस में जुलाव ने श्यावियान से होली फ्लेम का सोर्स बोरो भी किया था, शायद यांची को बचाने के प्लान के लिए। एक बात क्लियर थी, जुलाव जरूर अंडरग्राउंड पैलेस में मौजूद है, वरना 3rd फ्लोर पे उसका फॉर्मेशन नहीं होता। क्या इस फॉर्मेशन को तोड़ा जा सकता है? मोइंग ने थोड़ी कोशिश करने के बाद पूछा। मैं ट्राई करता हूँ, श्यावियान ने बिना डिले किए जवाब दिया। उसे मोइंग की फीलिंग समझ आ रही थी, फैमिली सेपरेशन का दर्द। कुछ देर बाद श्यावियान ने फॉर्मेशन तोड़ दिया। यह फॉर्मेशन पावरफुल था, लेकिन जुलाव ने श्यावियान की रियल स्ट्रेंथ अंडर एस्टिमेट कर दी थी और श्यावियान ने स्मार्ट तरीके से एक ब्लाइंडिंग ट्रिक भी लगा दी ताकि जुलाव को पता भी न चले कि फॉर्मेशन टूट चुका है। हो गया, श्यावियान ने कैजुअली कहा। श्यावियान, एक सवाल पूछूं? मोइंग ने अचानक कहा। पूछो। अगर फ्यूचर में बहुत लोग मुझे मारना चाहें और तुम उन्हें हरा ना पाओ तो तुम क्या करोगे? श्यावियान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला। अगर ऐसा दिन आया तो उनसे कहूंगा पहले मेरी सोल क्रश करो, क्योंकि हम कंपेनियंस हैं। ये सिंपल सेंटेंस फ्यूचर में श्यावियान का लाइफ सेविंग तालिस्मान बनने वाला था, लेकिन उसे अभी इसका अंदाजा भी नहीं था। थैंक यू, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया। मोइंग इस जवाब से अंदर तक हिल गई। असल में वो अपनी आइडेंटिटी बताना चाहती थी, लेकिन डरती थी कहीं श्यावियान उसे एक्सेप्ट न करे। लेकिन अभी उसके दिल में आंसर क्लियर हो गया। पॉइंट कॉम्पिटिशन के बाद से श्यावियान के साथ रहते हुए उसने ह्यूमन इमोशंस को महसूस किया था, लेकिन अभी उसका फोकस सिर्फ अपने भाई पे था। चलो, उसने सीरियस होकर कहा और आगे बढ़ गई। ये डेफिनेटली नीचे जाने वाली है, जस्ट इन केस श्यावी को बुला लेता हूँ। श्यावियान ने सोचा और तुरंत टेलीपैथिक सिग्नल भेज दिया। फैंजियांग पैविलियन में श्यावी मेडिटेशन कर रहा था, तभी अचानक उसने सिग्नल फील किया। बिग ब्रदर ने बुलाया है, शायद कोई प्रॉब्लम है, और बिना डिले किए वो तुरंत अंडरग्राउंड पैलेस की तरफ निकल पड़ा। उधर श्यावियान और मोइंग बिना किसी ऑब्स्टेकल के सीधे नीचे की तरफ बढ़ते गए, क्योंकि फैंटियान और बाकी लोगों ने रास्ता पहले ही क्लियर कर दिया था। अंडरग्राउंड पैलेस का 5th फ्लोर, यहाँ का माहौल पूरी तरह डार्क और ईविल था। चारों तरफ ग्लोमी ऑरा फैला हुआ था और सामने एक मैसिव केव थी। केव के अंदर अजीब अजीब शेप्स के क्रिएचर्स मौजूद थे, जो चुपचाप रॉक्स पे टिके हुए थे। रॉक्स के ऊपर और नीचे खून की धाराएं बह रही थी। ये क्लियरली स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग्स का ब्लड था, जो इन क्रिएचर्स के लिए ट्रीजर था। उठो! अचानक एक ब्लड रेड लाइट वहां प्रकट हुई। लॉर्ड गोरफाइंड! सभी क्रिएचर्स तुरंत अलर्ट हो गए। क्या हुआ सर? एक पावरफुल क्रिएचर ने पूछा। स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस यहाँ आ रहे हैं, हमें तुरंत हाइड होके इवैक्यूएट करना होगा, गोरफाइंड ने डायरेक्ट कहा। क्रिएचर्स हेजिटेंट थे, क्योंकि ये जगह उनके लिए परफेक्ट कल्टीवेशन ग्राउंड थी। बकवास बंद करो, अगर ह्यूमंस आ गए तो तुम सब मारे जाओगे। इतना कह के गोरफाइंड की सोर्स पावर गायब हो गई और पीछे एक वॉइड छोड़ गई एस्केप रूट के लिए। अब क्या करें? चलो, आखिरकार सबने डिसीजन लिया और एक एक करके वॉइड में एंटर होकर गायब हो गए। किस्मत खराब है, अगर यहाँ 10 साल और मिल जाते तो 9 स्टार डोवडी बन जाता। बस 1 साल और 8 स्टार डोवडी ब्रेक थ्रू हो जाता और फिर सभी चले गए। और कुछ ही देर में पूरी 5th फ्लोर केव खाली हो गई, एक विशाल ब्लड से भरी लेकिन सुनसान जगह। 4th फ्लोर के बाद जुलाव ने नोटिस किया 4th फ्लोर के गार्जियंस गायब थे। वो दोनों कई सालों से यहाँ गार्ड कर रहे थे। जुआन मोचिंग ने वीक वॉइस में कहा, एक 9 स्टार डोवडी और दूसरा 8 स्टार पीक। तो जुआनलिंग किंग की पैकिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, फैंटियान ने कहा। चलो 5th फ्लोर चलते हैं, लिंग नांग सेंग ने जुआन मोचिंग को सहारा देते हुए कहा। इतने लोगों के सामने मोचिंग थोड़ा शर्माते हुए अलग हो गई। ये देख के लिंग नांग सेंग मुस्कुरा दिया। 5th फ्लोर कुछ अलग लग रहा है, फैंटियान ने कहा। सीनियर, वहाँ क्या है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन कहा जाता है सिर्फ जुआनलिंग किंग ही वहाँ गया है।
जुआन मूचिंग ने कहा, अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाते हुए। पहले वो एक गुड किंग था, लेकिन अंडरग्राउंड पैलेस बनने के बाद वो बदल गया। सब लोग शॉक्ड थे। तुम्हें ये सब कैसे पता? जुलाव ने पूछा। गार्जियंस ने बताया था, जुआन मूचिंग ने मुस्कुरा के कहा। लगता है 5th फ्लोर में कोई बड़ा सीक्रेट छुपा है, फैंटियान ने कहा, और वहाँ की एनर्जी ब्लड कर्ज जैसी लग रही है। चलो। सब लोग 5th फ्लोर की तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे, पासेज और डार्क और ह्यूमिड होता जा रहा था। यह जगह हजारों मीटर्स नीचे होगी। मूजी ने कहा। एंट्रेंस मिल गया। सभी तेजी से आगे बढ़े और 5th फ्लोर पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचते ही सबके चेहरे बदल गए। ये क्या है? इतना ब्लड सैकड़ों स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस का होगा। पूरी केव ह्यूमन ब्लड से भरी हुई थी। सावधान रहो। लिंग मैंगसेंग अलर्ट हो गया। ये कैसे? जुआन मूचिंग शोक में थी। उसे अपने भाई पे शक होने लगा। यहाँ ब्लड डेमन की स्मेल है, फैंटियान ने कहा, लेकिन अभी कोई मौजूद नहीं है। शायद भाग चुके हैं, जुलाव ने एक्सप्लेन किया। ब्लड डेमन्स पहले भी जुआनलिंग कॉन्टिनेंट पर अटैक कर चुके हैं और उनके रेमनेंट्स अभी भी बचे हुए हैं। तो क्या जुआनलिंग रॉयल फैमिली उनसे जुड़ी हुई है? छिंगलाव ने सीरियस होकर कहा। अब साफ है, ये जगह इविल क्लैन के लिए बनाई गई है। यांची को बचाना इतना आसान नहीं होगा, फैंटियान ने कहा। पैवेलियन मास्टर, बाकी लोग कुछ कहना चाहते थे, लेकिन फैंटियान ने रोक दिया। मैं डिसीजन ले चुका हूँ, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। अगर प्लान फेल हुआ तो फैंजियांग पैवेलियन की स्ट्रेंथ बचाना जरूरी है। सब समझ गए, सिचुएशन बेहद भयानक है। चलो 6th फ्लोर चलते हैं, वहीं यांची का फाइनल स्टेज होगा। फैंटियान आगे बढ़ गया, बाकी सब उसके पीछे, और जुआन मूचिंग चुपचाप मन में प्रार्थना कर रही थी। भाई कृपया तुमने इविल रेस से हाथ ना मिलाया हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसका अंत तय था। फैंटियान और उसकी पार्टी अंडरग्राउंड पैलेस के 5th फ्लोर से निकल के 6th फ्लोर की तरफ बढ़ी, लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि उनकी मूवमेंट्स पहले ही किंग जुआनलिंग द्वारा कैलकुलेट की जा चुकी थी। लेकिन किंग जुआनलिंग के दिमाग में कुछ और ही प्लान्स चल रहे थे। अगर वो बर्निंग इंसेंस पैवेलियन के लोगों की मदद से अपने ही फादर को मार सके तो पूरी जुआनलिंग रॉयल फैमिली उसी के कंट्रोल में आ जाती, वरना जब तक उसका फादर जिंदा रहता जुआनलिंग किंग हर जगह रेस्ट्रिक्टेड रहता। 5th फ्लोर छोड़ के लिंग मैंगसेंग अपनी लवर जुआन मूचिंग के साथ आगे बढ़ रहा था। उसका मूड काफी अच्छा था और वो रास्ते भर उसे हंसाता रहा। सबको साफ दिखाई दे रहा था कि जुआन मूचिंग उसके लिए कितनी जरूरी है। 6th फ्लोर भी काफी स्ट्रेंज लग रहा है। भीड़ धीरे धीरे स्टेयर्स के जरिए 6th फ्लोर के एंट्रेंस तक पहुंची। ये एंट्रेंस बाकी एंट्रेंसेस से अलग था। बाकी एंट्रेंस लाइट डोर्स थे, जिनके पीछे अलग अलग स्पेशल स्पेस होते थे, लेकिन 6th फ्लोर का एंट्रेंस एक सिंपल वुडन डोर था, और ये वुडन डोर इतना ऑर्डिनरी था जैसे कि इसमें कोई पावर ही ना हो। ये कहीं एम्बुश तो नहीं है? मुझी ने शक से कहा। सब जानते थे कि अंडरग्राउंड पैलेस मिस्ट्री से भरा है, और जितना अंदर जाओ ट्रेजर्स उतने ही रिच होते हैं। इसलिए 6th फ्लोर पे पहुंचना नेचुरली थोड़ा रिस्की था। शायद कुछ नहीं होगा, जुआन मूचिंग ने धीरे से कहा। उसने कभी जुआन यिन और बाकी लोगों से सुना था कि 6th फ्लोर पे जुआनलिंग किंग की कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखी हुई है। सावधान रहना, अगर इन्फो सही है तो यांची 7th फ्लोर पे है, इसलिए 6th फ्लोर पे ना मैं और ना ही जुलाओ एक्शन ले सकते हैं, वरना हमारी स्ट्रेंथ दूसरे इमॉर्टल वॉरियर्स को अट्रैक्ट कर देगी और पूरा प्लान बिगड़ जाएगा, फैंटियान ने सेंस करने के बाद कहा। 6th फ्लोर हमें हैंडल करने दो, लिंग मैंगसेंग ने कॉन्फिडेंट होकर कहा। अब उसके दिल की नोट खुल चुकी थी। उसका माइंडसेट और स्ट्रेंथ दोनों काफी इंप्रूव हो चुके थे, यहाँ तक कि उसे लग रहा था जैसे वो जल्दी ही बैनजियान मतलब हाफ इमोर्टल लेवल तक पहुंच जाएगा। उनकी टीम में फैंटियान और जुलाव को छोड़ के बाकी 5 लोग थे, जिन्हें मुझी को छोड़ के बाकी सब 9 स्टार डोवडी पीक थे, और लिंग मैंगसेंग खुद डोवडी पीक पे खड़ा था। इतनी स्ट्रॉन्ग लाइनअप के साथ 6th फ्लोर पार ना कर पाना मजाक होता। चलो अंदर, लिंग मैंगसेंग ने कहा। दरवाजा खुला, लिंग मैंगसेंग आगे, फैंटियान और जुलाव पीछे अपना ऑरा छुपा के, और सब धीरे धीरे अंदर घुसे। लेकिन जैसे ही डोर खुला, एक टेरिफाइंग सक्शन फोर्स ने सबको अंदर खींच लिया। सबने एक दूसरे को देखा, लेकिन रजिस्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अंडरग्राउंड पैलेस के हर फ्लोर पे एक इंडिपेंडेंट स्पेस होता है, और यह एंट्रेंस सिर्फ ट्रांसपोर्ट पॉइंट है। अब 6th फ्लोर के अंदर एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। देखते हैं कौन आया है। आसमान में एक पेड़ के ऊपर बैठा एक स्लीपी ओल्ड मैन
धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए बोला। वो डार्क ब्लू रोब पहने था, उसकी आईब्रोज और बाल पूरी तरह सफेद थे, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली उसकी पीपल्स में एक डार्क ग्रीन ग्लो आया और उसके साथ आसपास के पेड़ पौधे वाइब्रेट करने लगे जैसे नेचर खुद खुश हो। उसके पास ही एक छोटा सा ग्रीन ट्री था, लगभग 10 फीट ऊंचा, लेकिन वो नॉर्मल ट्री नहीं था। उसकी पत्तियों से एक मिस्टीरियस ग्रीन एनर्जी निकल रही थी जो सोल को काम और रिफ्रेश कर दे। अगर सेवन यहाँ होता तो वो तुरंत पहचान लेता कि ये लीजेंडरी बोधी ट्री मदर है जिसमें सोल हील करने और पीक पावर रिस्टोर करने की क्षमता होती है। कितना डेंस फॉरेस्ट है। लिंग मैंगसंग और उसकी टीम अंदर आते ही एक ह्यूज फॉरेस्ट देखती है, हर तरह के ट्रीज, मॉन्स्टर्स की प्रेजेंस, पूरा एरिया मिस्टीरियस था। वो क्या है? चिंगलाओ ने ऊपर देखा शौक में। आगे एक टावरिंग जायंट ट्री खड़ा था, इतना बड़ा कि बाकी सारे पेड़ उसके सामने सिर्फ डेकोरेशन लग रहे थे। टोंगतियान ट्री? जुमान मुचिंग ने धीरे से कहा। उसकी स्ट्रेंथ भी 8 स्टार डोवडी थी, लेकिन अंडरग्राउंड पैलेस के डीपर सीक्रेट्स उसे नहीं पता थे। वहाँ एक स्ट्रॉन्ग ऑरा है, फैंतियान ने सीरियस टोन में कहा। स्ट्रॉन्ग? ओल्ड मैन ने आंखें नैरो की। फैंतियान खुद 2 स्टार डोवजियान मतलब इमोर्टल था। अगर वो किसी को स्ट्रॉन्ग कह रहा है तो सामने वाला कम से कम हाफ इमोर्टल या डोवजियान लेवल का होगा। पैविलियन मास्टर, आप और जुलाव छुप जाएं, 7th फ्लोर पे हमें आपकी जरूरत पड़ेगी, लिंग मैंगसंग ने कहा। एग्जैक्टली, मेरा भी यही प्लान है, फैंतियान बोला, और इंस्टेंटली वो और जुलाव इनविजिबल हो गए। असल में जुलाव ने फॉर्मेशन यूज करके उनका ऑरा हाइड कर दिया था, लेकिन वो वहीं मौजूद थे। चिंगलाओ, तुम और बाकी लोग उस एनिमी को हैंडल करो। ब्रदर मू, जुमान मुचिंग तुम्हारे साथ रहेगी, लिंग मैंगसंग ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पे कोई कमांडर वाली एरोगेंस नहीं थी। मुजी मुस्कुराया। ये पहले उसके दिल की नोट थी, अब वो खत्म हो गई है, तो उसकी स्ट्रेंथ और पर्सनालिटी दोनों वापस आ गई हैं। ये पैविलियन मास्टर के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग है। जुमान मुचिंग हल्का मुस्कुराई। हालांकि मुझे सिर्फ 8 स्टार डोवडी पीक था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वो उसके पहले के गार्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और फिर भी ये टीम का वीकेस्ट मेंबर है। चलो, काफी समय हो गया, ब्लड बॉयल हुए, लिंग मैंगसंग ने कहा, और वो 3 लोगों के साथ उस जायंट ट्री की तरफ बढ़ गया। बाकी लोग शैडो में फॉलो कर रहे थे। अजीब है, जब हम पहली बार यहाँ आए थे तब यहाँ के ट्रीज काफी फ्रेगाइल थे, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर आते गए ये ट्रीज रफ और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। लिंग मैंगसंग की टीम जब फॉरेस्ट के सेंटर में उस जायंट ट्री की तरफ बढ़ रही थी तब ओल्ड मैन ने कहा, और इन ट्रीज के अंदर एक बेहद पावरफुल एनर्जी भी है। ध्यान से सेंस करने पे ये पावर एक 1 स्टार डोवडी के बराबर लगती है। चिंगलाओ भी रुक के बोला, मैंने भी नोटिस किया, लिंग मैंगसंग ने कहा। ये ट्रीज सिंपल नहीं है, तभी इन्हें अंडरग्राउंड पैलेस के 6th फ्लोर पे रखा गया है। लिंग मैंगसंग ने ये महसूस किया, लेकिन ज्यादा कंसर्न नहीं किया। अगर ये 1 स्टार डोवडी लेवल के ट्रीज जीवित भी हो जाएं, तो अभी उसे ज्यादा खतरा नहीं था, और उनका मेन गोल भी कुछ और था, तो यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं था। फिलहाल इसे इग्नोर करो, पहले गार्जियन को ढूंढते हैं, आखिर 7th फ्लोर अब दूर नहीं है, लिंग मैंगसंग ने कहा। चलो, चारों एक्सपर्ट्स ने एक दूसरे को देखा और उनकी स्पीड अचानक बढ़ गई। वो सीधे स्काई में खड़े उस जायंट ट्री की तरफ बढ़ गए। दूसरी तरफ मूजी पूरी सिंसियरिटी के साथ जुमान मुचिंग की प्रोटेक्शन कर रहा था। फैंतियान और बाकी लोग शैडो में छिपे हुए थे। अगर कोई अनकंट्रोलेबल सिचुएशन आती तो वो एक्शन लेते। हम पहुंच गए। कुछ ही देर में चारों लोग उस जायंट ट्री के नीचे पहुंच गए। इस ट्री की रूट्स लगभग 100 मीटर थिक हैं और इसकी एज शायद 1000 साल से भी ज्यादा है, चिंगलाओ ने कहा। दुनिया की हर चीज में स्पिरिट होती है। अगर ये जायंट ट्री स्पिरिचुअल विजडम डेवलप कर लेता तो ये खुद एक पावरफुल एक्सपर्ट बन सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से हालांकि इसमें स्पिरिचुअलिटी थी लेकिन इंटेलिजेंस नहीं थी। मैजिकल बीस्ट के लिए भी स्पिरिचुअल विजडम पाना मुश्किल होता है, तो ट्रीज और प्लांट्स के लिए तो ये और भी हार्ड है। इस ट्री की रूट्स और ट्रंक बहुत बड़े हैं, लेकिन तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया, इसके आसपास एक इनविजिबल एनर्जी बैरियर है जो कुछ आइसोलेट कर रहा है, ओल्ड मैन ने कहा। इनविजिबल पावर? लिंग मैंगसंग को ये चीज महसूस ही नहीं हुई थी। जियाओ मैंग, तुम अपनी लाइफ एंड डेथ पावर इस ट्री में इंजेक्ट करो, तब समझ जाओगे, ओल्ड मैन बोला। ठीक है, लिंग मैंगसंग ने बिना हेजिटेट किए अपनी पावर एक्टिवेट की। उसके हाथों में ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी इंटरवाइन होके एक टेरिफाइंग लाइफ एंड डेथ फोर्स बना रही थी। इस पावर का डिस्ट्रक्टिव लेवल इतना था कि डोवडी पीक एक्सपर्ट्स भी इंस्टेंटली मर सकते थे। जाओ, लिंग मैंगसंग ने कामली कहा और अपनी पावर ट्री के रूट्स की तरफ भेज दी। जैसे ही वो एनर्जी
ट्री के करीब पहुंची, अचानक एक ब्राइट ग्रीन लाइट फ्लैश हुई और अगले ही पल लिंग बैंगसंग का अटैक रिवर्स होकर वापस उछल गया। फिर वो दूर जाके एक्सप्लोड हो गया। ये सच में वियर्ड है। अब लिंग बैंगसंग और चिंगलाओ दोनों अलर्ट हो गए। ये ट्री उतना सिंपल नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। ये एंसेंट ट्री का सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। ये इस स्पेस की सबसे बड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसका ऐसा डिफेंस होना नॉर्मल है। चिंगलाओ ने एक्सप्लेन किया। तो अब क्या करें? लिंग बैंगसंग ने पूछा। अगर ये ग्रीन डिफेंस ब्रेक नहीं हुआ तो वो एंसेंट ट्री के अंदर एंटर नहीं कर सकते थे, और गार्जियन तो ट्री के टॉप पे था, मतलब 6th फ्लोर क्लियर करना इम्पॉसिबल हो जाता। सिंपल है ओल्ड मैन, चलो, डीलाओ ने चिंगलाओ से कहा। क्विक फिनिश करते हैं, चिंगलाओ बोला। दोनों ने अपने लेफ्ट हैंड्स इंटरलॉक किए और उनकी ब्रेथ्स एक साथ मर्ज हो गई। फिर उन्होंने राइट हैंड से ट्री के ग्रीन बैरियर को टच किया। दोनों के शरीर से ग्रीन एनर्जी निकली जो एग्जैक्टली ट्री की एनर्जी जैसी थी। फिर इनविजिबल रिपल्स फैलने लगे और कुछ ही सेकंड्स में ट्री का रेस्ट्रिक्शन पूरी तरह गायब हो गया, और जैसे ही बैरियर टूटा, ग्रीन एनर्जी वेव्स पूरे फॉरेस्ट में फैल गई। ट्री के टॉप पे वो मिस्टीरियस ओल्ड मैन मुस्कुराया। 4 9 स्टार डोवडी, जब मैंने किंग जुआनलिंग के लिए ये जगह गार्ड करने का वादा किया था तो सोचा था कि सीक्रेटली इस ट्री जगह खुद ही डेवर कर लूंगा, लेकिन किंग जुआनलिंग इतना कनिंग निकलेगा सोचा नहीं था। उसे पहले से पता था कि फेरी बोधी ट्री मदर इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। कैलकुलेशन गलत हो गई। इतने सालों से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ और आज फाइनली मौका मिला है। इस बार मैं तुम सबको अपना नाम बताऊंगा, डोंग जुआन। उसका ऑरा पूरी तरह रिवील हो गया और वह क्लियरली एक डोवजियान इमोर्टल लेवल एक्सपर्ट था। बैरियर खुल गया, दोनों ओल्ड मैन ने एक साथ कहा। लिंग बैंगसंग खुश हुआ। दोनों सीनियर्स सच में अमेजिंग है। चलो, लिंग बैंगसंग ने ऊपर ट्री के टॉप की तरफ देखा। उसे महसूस हो रहा था कि गार्जियन वही है और काफी समय से उनका इंतजार कर रहा है। सावधान रहना, अगर सिचुएशन गलत लगे तो रिट्रीट कर जाना, जुलाओ ने कहा। चिंता मत करो, लिंग बैंगसंग मुस्कुराया। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं भी अब एक फैमिली वाला इंसान हूँ। ये बोल के वो ट्री के अंदर चला गया और लास्ट लाइन उसने जानबूझ के जुआन मोचिंग के लिए एम्फेसाइज की। जुआन मोचिंग हल्का मुस्कुराई। ये हमेशा ब्रेव बनने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार अगर सब कुछ खत्म हो गया तो मैं इसे अपने साथ लेके एक पीसफुल लाइफ जीना चाहती हूँ। उसकी मुस्कान बेहद खूबसूरत थी। चारों लोग एक साथ सीधे एंसेंट ट्री के अंदर घुस गए और जैसे ही वो अंदर गए वो तुरंत ट्री के टॉप की तरफ बढ़ने लगे। मत जाओ, अगर हम भी अंदर गए तो एक्सपोज हो जाएंगे। जुआन मोचिंग जैसे ही अंदर जाने वाली थी, मुजी ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लिया। ठीक है, जुआन मोचिंग को मजबूरी में रुकना पड़ा। फैंतियान और जुलाओ की फॉर्मेशन की वजह से पूरी तरह इनविजिबल थे। ना उनका ऑरा डिटेक्ट हो रहा था और ना उनके फिगर्स दिखाई दे रहे थे। वो जुआन मोचिंग के पास ही खड़े थे, चारों की सक्सेस का इंतजार करते हुए। ये स्टेयर्स? लिंग बैंगसंग और बाकी तीनों जैसे ही अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि अंदर एक ह्यूज स्पेस है। बाहर से ये सिर्फ एक जायंट ट्री लगता था, लेकिन अंदर पूरा एक वर्ल्ड था। उनके सामने ग्रीन लीफ से बनी हुई स्पेशल स्टेयर्स थी जो ऊपर की तरफ घूमती हुई जा रही थी। लिंग बैंगसंग को महसूस हुआ ये सब अरेंजमेंट्स शायद उस गार्जियन ने खुद बनाए हैं। यह एंसेंट ट्री अंदर से एक क्लोज्ड स्पेस है, चिंगलाओ ने कहा। लिंग बैंगसंग ने चारों तरफ देखा। करीब 100 मीटर का स्पेस था, लेकिन उसमें सिर्फ ये ग्रीन स्टेयर्स थी, बाकी सब खाली। ये एम्प्टीनेस उन्हें अनईजी कर रही थी। चलो, लिंग बैंगसंग आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, अचानक एक मोटी वाइन प्रकट हुई और सीधा उसके हाथों पर अटैक किया। उसका मकसद साफ था, लिंग बैंगसंग को बाइंड करके इमोबिलाइज करना। एनिमी! लिंग बैंगसंग पहले से अलर्ट था। उसने तुरंत डॉज किया। फ्लेम ब्लेड! उसने काउंटर अटैक किया। उसके हाथ में लाइफ एंड डेथ एनर्जी इकट्ठा हुई और एक शार्प फ्लेम ब्लेड बन गई। उसने उस वाइन को 2 टुकड़ों में काट दिया। कितना फास्ट अटैक था! पीछे खड़े चिंगलाओ ने कहा। ये वाइन्स बिना वार्निंग के अटैक कर रही थी और अटैक में डेडली किलिंग इंटेंट था। अगर रिएक्शन थोड़ा भी स्लो होता तो लिंग बैंगसंग सीरियसली इंजर्ड हो जाता। कुछ नोटिस किया? लिंग बैंगसंग ने पूछा। ये स्पेस ऊपर वाले का एक्सक्लूसिव डोमेन है, चिंगलाओ ने गंभीरता से कहा। मतलब वो गाय एक रियल डोवजियान है। लिंग बैंगसंग पीछे नहीं हटा, बल्कि उसका ब्लड और हीट हो गया। वो पहले भी बर्निंग इंसेंस पैवेलियन का टॉप जीनियस था। अगर उसके दिल की नोट न होती तो वो पहले ही डोवजियान बन चुका होता।
तो फिर फाइट करेंगे। चिंगलाओ बोला। ओह इंटरेस्टिंग। ट्री के टॉप पे डोंग जुआन सब देख रहा था। असल में ये पूरा एंशिएंट ट्री उसका डोमेन जैसा कंट्रोल एरिया था। हालांकि वो फुल डोगजियन डोमेन नहीं बना सकता था, लेकिन इस ट्री की मदद से वो इस स्पेस को कंट्रोल कर रहा था। इस स्पेस में उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही थी और लिंग बैंगसेंग की टीम की स्ट्रेंथ सप्रेस हो रही थी। चलो थोड़ा खेलते हैं, डोंग जुआन ने कहा और खुद नीचे आने लगा। कुछ देर बाद अटैक्स अचानक रुक गए। वो आ रहा है, लिंग बैंगसेंग ने गंभीर होकर कहा। स्पेस अचानक डिस्टॉर्ट हुआ और एक व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन सामने प्रकट हुआ। तो तुम ही हो? लिंग बैंगसेंग ने उसकी स्ट्रेंथ महसूस की और बोला, डोजियांग, मैं हूँ डोंग जुआन, जुआनलिंग रॉयल फैमिली का एनश्राइंड एक्सपर्ट, 6th फ्लोर का गार्जियन। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? पूछने की जरूरत है? हम तुम्हारी स्ट्रेंथ टेस्ट करने आए हैं, लिंग बैंगसेंग बोला। उसका ऑरा भी एक्सप्लोड हो गया। तुम कौन हो? डोंग जुआन ने पूछा। बर्निंग इंसेंस पैविलियन का होल मास्टर, लिंग बैंगसेंग। ओह बर्निंग इंसेंस पैविलियन। डोंग जुआन का चेहरा ठंडा हो गया। किंग जुआनलिंग का आदेश है, तुम लोगों को देखते ही मार देना है, तो फिर लड़ाई तय है। लिंग बैंगसेंग हंस पड़ा। छुपे हुए जुलाव ने पूछा, क्या हमें एक्शन लेना चाहिए? फैंतियान बोला, नहीं, ये लिंग बैंगसेंग की फर्स्ट रियल बैटल है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओपोनेंट डोजियान है। जुलाव चिंतित था। फैंतियान मुस्कुराया। फायर वुड को कंट्रोल करती है। जुलाव समझ गया और एक्साइटेड हो गया। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.